नमस्कार, उड़ान IAS अकेडमी दुर्ग में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के एक छोटे से टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। आप सब बोलेंगे ये क्या मैडम, इसके बारे में तो हम सबको पता है, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि मात्र यही जानकारी नहीं, इसके अलावा हम इसके थोड़े से डीप में जाएंगे कि हमको कौन कौन सी जानकारी मिली है, कौन कौन से स्रोत मिले हैं, जिसके कारण हम प्राचीन भारत के इतिहास के स्टडी को कर पाए हैं, उसके अध्ययन को कर पाए हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत के अंदर हम देखेंगे कि अभिलेख आते हैं, स्मारक एवं भवन आते हैं, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला एवं मोहरे, ये सभी आप जानते होंगे। परंतु हम जाएंगे, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी, आकर्षित करना चाहूँगी साहित्यिक स्रोत में। ये एक प्रमुख स्रोत है जिसके बारे में हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है। साहित्यिक स्रोत को हम देखेंगे कि दो भागों में बांटा गया है। पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य वह साहित्य है जिसमें हम सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ को जानते हैं। धर्म ग्रंथ से संबंधित जो भी जानकारी हमें मिली है वो हम धार्मिक साहित्य में देखेंगे। वहीं दूसरी ओर हम देखेंगे लौकिक साहित्य को। लौकिक साहित्य को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्डली लिटरेचर, मतलब जो विद्वान है, विद्वानों के द्वारा, अनेक विद्वानों के द्वारा लिखी गई पुस्तक, उनके द्वारा लिखा हुआ साहित्य को हम लौकिक साहित्य के रूप में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो धार्मिक साहित्य है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। तो यही मैं आप लोग को बताना चाह रही थी कि जो हमारा साहित्यिक स्रोत है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम देखेंगे कि किन किन साहित्यों से हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है और हम प्राचीन भारत के अध्ययन को कर पाए हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ब्राह्मण साहित्य, जो धार्मिक साहित्य है, ये दो भागों में बटा हुआ है। पहला है ब्राह्मण साहित्य है और दूसरा है ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य ये उस एरा में, उस युग में लिखा हुआ साहित्य है जब वैदिक काल चल रहा था, मतलब ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के समय में जो भी साहित्य लिखा हुआ है उसको हम ब्राह्मण साहित्य कहते हैं। परंतु उत्तर वैदिक काल के बाद का समय, जब नए धर्मों का उदय होता है, उस समय जो भी साहित्य की रचना की गई है उसको कहा गया है ब्राह्मणोत्तर साहित्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्राह्मण साहित्य को। ब्राह्मण साहित्य में हम देखेंगे जितने भी ग्रंथ आते हैं, पहला होता है वेद, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा अरण्यक, चौथा है उपनिषद, पांचवा वेदांग को देखेंगे, छठवां उपवेद, सातवां षड्दर्शन, आठवां महाकाव्य, नौवां पुराण तथा 10वां स्मृति ग्रंथ। तो 10 हम ब्राह्मण साहित्य को देखेंगे। 10 ब्राह्मण साहित्यों से हमें प्राचीन काल के बारे में, ऋग्वेद के बारे में तथा उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं ब्राह्मणोत्तर साहित्य, मतलब उत्तर वैदिक काल के बाद का समय, जब नए धर्मों का उदय हुआ, तब हम देखेंगे उस साहित्यों को, उस ग्रंथों की जो रचना की गई है उसको हम ब्राह्मणोत्तर साहित्य के नाम से जानेंगे। तो ब्राह्मणोत्तर साहित्य फिर से हम देखेंगे कि ये दो भागों में बटा हुआ है। पहला है जैन साहित्य, जैन ग्रंथ, तथा दूसरा है बौद्ध ग्रंथ। तो हम दो धर्मों को देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जैन धर्म का उदय हुआ था तथा उसके बाद हम देखेंगे बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। जब जैन धर्म का उदय हुआ तो हम देखेंगे कि जैन धर्म में जैन ग्रंथों की रचना की गई तथा बौद्ध धर्म में बौद्ध ग्रंथों की रचना की गई। तो सबसे पहले हम देखेंगे जैन ग्रंथ को। जैन ग्रंथ में हम पाएंगे भगवती सूत्र, कल्प सूत्र तथा भद्रबाहु चरित को देखेंगे। उसी प्रकार हम बौद्ध ग्रंथ में देखेंगे त्रिपिटक, जिसे कहा जाता है सुत पीटक, विनय पीटक तथा अभिधम्म पीटक। उसके बाद हम देखेंगे बुद्ध चरित तथा मिलिंद पन्हो।
तो ये हमारा हो गया ब्राह्मण साहित्य तथा ब्राह्मणोत्तर साहित्य। तो साहित्य के क्षेत्र में हम बहुत सारे साहित्यों की रचना को देखेंगे। ये तो हमने देखा धार्मिक साहित्य को, जिसमें हम ब्राह्मण ग्रंथ को, ब्राह्मण साहित्य को देखते हैं तथा हम ब्राह्मणोत्तर साहित्य को देखेंगे। इसी प्रकार हम देखेंगे लौकिक साहित्य को। ये लौकिक साहित्य क्या है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है और इसमें कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती हैं या फिर कौन कौन सी पुस्तकें पाई जाती है, कौन कौन से साहित्य पाया जाता है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।